नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम कंटेंट्स। दोस्तों, आज मैं आपको सामान्य हिंदी में रस कराने जा रहा हूं, मतलब सेंटिमेंट। हम एक ही वीडियो में सारे रस पढ़ेंगे। आज 11 के 11 रस कराऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल सहित, और ये वीडियो ही काफ़ी होगा आपकी किसी भी परीक्षा में रस के किसी भी कहीं से भी क्वेश्चन लगेगा ना यदि रस में आज के बाद, तो आपको ये केवल एक वीडियो ही काफ़ी होगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एग्जाम कंटेंट्स, और चैनल एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो बिना किसी देरी किए चलिए पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाइयों। एक ही वीडियो काफ़ी होगा आपके किसी भी एग्जाम में रस आएंगे, तो यहाँ से आप इससे पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, आइए देख लेते हैं। रस सेंटिमेंट, ठीक है, सेंटिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको पहले जान लेते हैं रस क्या होते हैं। रस जते इति रस है, ठीक है, ये संस्कृत का वाक्य है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि रस का तात्पर्य स्वाद से है। स्वाद मतलब जानते हो, उससे है रस का तात्पर्य। जिस प्रकार भोजन जब मुंह में डाला जाता है तब अनेक प्रकार का स्वाद प्राप्त होता है, ठीक है, अनेक अनेक प्रकार की चीज़ें होते हैं, जब उनको खाते हैं हम तो अनेक अनेक प्रकार के स्वाद मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार काव्य के पढ़ने से हमें अनेक प्रकार के आनंद की उपलब्धि होती है। अलग अलग प्रकार के काव्य हम पढ़ते हैं तो उससे अलग अलग भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रस प्राप्त होते हैं। अर्थात हमारे हृदय में एक ऐसे अनिर्वचनीय भाव का संचार होता है जो आनंद स्वरूप होता है, मतलब आनंद प्राप्त होता है उनको पढ़ने से। इसी अलौकिक आनंद को रस की संज्ञा दी गई है। रस से सराबोर वाक्य काव्य कहलाता है। जिस काव्य में रस भरा हुआ हो, जिस वाक्य में रस भरा हो उसे काव्य कहते हैं, ठीक है। इसलिए तो काव्य को पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए आनंद मगन हो जाते हैं। मतलब किसी को पढ़ते हैं, जैसे कोई लड़ाई वड़ाई की बात है तो उसको पढ़कर अंदर वो लड़ाई जैसी भावना जागती है, ठीक है, तो उनको रस कहा जाता है। मगन हो जाया करते हैं, इनका कारण रस ही होता है, ठीक है। तो रस समझ गए आप क्या होते हैं। तो जिस प्रकार स्वाद मिलता है खाना खाने से अलग अलग तरह से, इसी प्रकार अलग अलग तरह के रस होते हैं, ठीक है, पढ़ने से जिनको स्वाद मिलता है, समझ लो। रस की परिभाषा, एक परिभाषा बताऊंगा, सारे रसों में वही फिट हो जाएगी, ठीक है। कभी भी कोई अलग अलग परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। एक परिभाषा है रामबाण है, ये समझ लो, ठीक है। तो देखो जहां पर ये कोई लिख रहा है ना, कोई, यहाँ पे आपको जिस भी रस की परिभाषा पूछी जाए उसका स्थायी भाव फिट कर देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे श्रृंगार रस का है रति, तो यहाँ पे जब कोई की जगह रति कर देना है, जब रति स्थायी भाव, ठीक है। तो ये अमर पट अमर है, मतलब ऐसा समझ लो, ये परिभाषा सब में फिट हो जाएगी। सारे जितने भी तुम्हारे रस है ना, सब में स्थायी भाव लगाओ, यहाँ पे स्थायी भाव का नाम लिखो और टोटल ऐसी रहने दो पीछे की, ठीक है। तो परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है किसी को, बस एक याद कर लेना इसको, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। जब कोई स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट होकर अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो आस्वादन का विषय बन जाता है, रस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें स्थायी भाव का जिक्र हुआ है, स्थायी भाव हम आगे देखेंगे। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों का जिक्र हुआ है। यदि आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इन पर डिटेल में एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। इनके बारे में बता दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसमें बस केवल रस ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगेगा, ठीक है। स्थायी भाव देख लेते हैं। स्थायी भाव जो था उसमें स्थायी भाव के प्रकार, स्थायी भाव को भरत मुनि ने 8 माने हैं, ठीक है, 8 माना है भरत मुनि के द्वारा। स्थायी भावों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 रति, नंबर 2 हास, नंबर 3 शोक, नंबर 4 रौद्र, नंबर 5 उत्साह, नंबर 6 भय, नंबर 7 जुगुप्सा, नंबर 8 विस्मय। तो भरत मुनि ने केवल 8 रूपों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी, जिसमें इन्होंने स्थायी भावों की संख्या 8 बताई है, वो है नाट्य शास्त्र, ठीक है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों की जो स्थायी भाव होते हैं उनके 8 रूपों की चर्चा की है, ठीक है। और आचार्य अभिनव है, जो अभिनव गुप्त ने 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है। एक है आचार्य अभिनव गुप्त, उन्होंने 9 रसों को काव्य में स्वीकार किया है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब यही माना जाता है कि रस 9 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक रस के एक एक स्थायी भाव
के अनुसार स्थायी भाव भी 9 प्रकार के हुए, तो स्थायी भाव भी 9 प्रकार के होंगे और रस भी 9 प्रकार के होंगे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 11 रस कराऊंगा, ठीक है। 11 रस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। आइए देखिए, जो पहले नंबर पे आपका वो है श्रृंगार रस। ये इधर रस के नाम है और इधर ये स्थायी भाव है, ठीक है। ये 11 हैं टोटल, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो है रति। करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। और जब आपका नंबर 6 है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास्य। नंबर 7 पर भयानक रस है, इसका स्थायी भाव है भय। नंबर 8 पर विभत्स रस है और इसका स्थायी भाव है आपका घृणा या निंदा। नंबर 9 पर शांत रस, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। नंबर 10 पर वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव है स्नेह। नंबर 11 पर है आपका भक्ति रस और ये लास्ट है और इसका स्थायी भाव है अनुराग, ठीक है। इनके बारे में एक एक को डिटेल में जान लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो पहले श्रृंगार रस देख लेते हैं, श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस की परिभाषा की बात की जाए तो मैं जैसे अभी आपको पीछे बताई थी, जब कोई रति, ठीक है, ये जो इधर हरे में लिख रहा है ये इसका स्थायी भाव होगा। और तो परिभाषा क्या हुई, जब कोई रति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट होकर अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो आस्वादन का विषय बन जाता है, ठीक है। आनंद की प्राप्ति होती है और इन सभी अवस्थाओं में परिपक्व होकर उसको आनंद की प्राप्ति होती है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दोनों के बारे में बताऊंगा। और ये पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। पहला देख लेते हैं संयोग श्रृंगार। यह उस स्थान पर होता है, यह कहां पर होता है संयोग श्रृंगार, जहां नायक और नायिका की संयोग अवस्था का वर्णन होता है। इसमें मिलन मतलब संयोग का वर्णन होता है। ये जो वाक्य काव्य होगा इसमें संयोग का वर्णन होगा, इसलिए इसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में कहा जा रहा है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे उनसे मिलन की बात हो रही, ठीक है। मेरा पति सोई, उनको पति बनाने के लिए कह रहा है कोई। तो मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ठीक है, वही है बस, और कोई नहीं है मतलब, ठीक है। जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई, वही होंगे मेरे तो पति, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार रस की रस टपक रहा है इससे काव्य से, ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नंबर 2 पर वियोग श्रृंगार देख लेते हैं। ये श्रृंगार रस का दूसरा वो है भाग। यह उस स्थान पर होता है जहां नायक और नायिका की वियोग की अवस्था का वर्णन होता है, ठीक है। संयोग जहां पर संयोग की अवस्था, मिलन की अवस्था का वर्णन होता है, और वियोग जहां पर बिछड़ने या फिर वियोग की अवस्था का वर्णन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पर सब जब से श्याम सिधारे, ठीक है। तो मतलब वो चले गए हैं श्याम, भगवान श्याम के बारे में ही हैं। तो निस्दिन बरसत नैन हमारे, उस दिन से रोज ही हमारे नैन बरस रहे हैं उनके वियोग में। वियोग मतलब जुदा होना, ठीक है। निस्दिन बरसत नैन हमारे, रोज ही रो रहे हैं हम तो। सदा रहती पावस ऋतु, मतलब ऋतु भी ऐसी, मतलब मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, ठीक है। हम पर जब से श्याम सिधारे, जब से हमारे भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं, अगला रस देख लेते हैं। नंबर 2 पर है करुण रस। करुण रस की परिभाषा, ये इसका वो हो गया स्थायी भाव। जब शोक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से परिपुष्ट होकर अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो आस्वादन का विषय बन जाता है, करुण रस कहलाता है, ठीक है। ये भी है कि इसकी परिभाषा ये भी देख लीजिए आप। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण के उत्पन्न होने वाली शोक आदि भावों के परिपक्व को करुण रस कहते हैं, ठीक है। करुण मतलब उसको पीड़ा, ठीक है। शोक मतलब, ठीक है, स्थायी भाव से आप पहचान कर लीजिए, शोक, ठीक है, शोक है या तो कोई मर गया हो, ठीक है, ऊपर लिख रहा है परिभाषा में भी। तो जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, ठीक है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, ठीक है। खो गया है या फिर चला गया है, ठीक है, या मर गया है, तो उसके लिए एग्जाम्पल है। तो आप जो ये एग्जाम्पल दिए होंगे उनसे आप पहचान कर लेंगे आराम से कि करुण रस है और इसमें शोक प्रकट हो रहा है तो करुण रस है, ठीक है। आपको पहले स्थायी भाव खोजना है, उसके बाद आपको रस बताना है उसमें से, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। अगला है आपका तीसरा है आपका अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। विस्मय मतलब आश्चर्यजनक, ठीक है।
तो परिभाषा जो मेन परिभाषा है वो है जब विस्मय स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट होकर अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो आस्वादन का विषय बन जाता है। ठीक है, अद्भुत रस कहलाता है। आश्चर्यजनक वर्णन उत्पन्न विस्मय भाव की परिपक्व अवस्था को अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, आश्चर्यजनक वर्णन हो रहा हो जहां पर जिस दोहे में, वाक्य में, ठीक है, वहां पे अद्भुत रस होगा, विस्मय उसका स्थायी भाव है। देखिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। ठीक है, यशोदा मैया थी कृष्ण जी की माता जी, तो जब वो मट्टी खा रहे थे उन्होंने उनके मुंह में देखा तो उन्होंने उनके मुख में सकल विश्व देख लिया। ठीक है, तो उसका वर्णन हो रहा है यहाँ पे। देख यशोदा शिशु के मुख में, ये मुख है यहाँ पे, ठीक है, मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। ठीक है, मतलब उनको इतना तगड़ा आश्चर्यचकित हो गई वे कि उनको समझ नहीं आया, वो मतलब एकदम जाम पड़ गई। ठीक है, तो इतना आश्चर्य हुआ उनको, ये कैसे हो गया, तो यहाँ पे विस्मय हुआ उनको। विस्मय मतलब आश्चर्य। ठीक है, विस्मय को दूसरा आश्चर्य भी कहते हैं। ठीक है भाइयों, आश्चर्य। तो अद्भुत रस हुआ यहाँ पे। ठीक है, आप पता ही कर लेंगे कि एग्जाम्पल से कि कौन सा स्थायी भाव लग रहा है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल से पता चल जाता है कि इसमें ये चीज, इस चीज का रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। ठीक है, तो अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, रौद्र रस। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किया गया अपमान आदि के उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था को रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, किसी के अपमान के द्वारा किसी व्यक्ति में क्रोध आ रहा है या फिर क्रोध के द्वारा अपमान में जल रहा है। ठीक है, उसके द्वारा उत्पन्न भाव की परिपक्व अवस्था मतलब टॉप पे, ठीक है, पीक पे हो जो, वो रौद्र रस कहलाता है। एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इससे आपको पता ही चल रहा है कि इतना गुस्सा है कि उसके गुस्से के क्रोध के कारण तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इसका। और एक मेन परिभाषा वही है यहाँ पे, जो ये क्रोध इसका स्थायी भाव है, इसे फिट कर दीजिएगा वहाँ पे कोई की जगह और परिभाषा वही रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से आप पता कर लीजिएगा कि यह तो बहुत ज़्यादा गुस्से की बात हो रही है इसमें। ठीक है, जब उस काल मारे क्रोध के, देखिए इसमें तो अंदर ही स्थायी भाव आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई पहचान नहीं है, सीधा रौद्र रस आंसर लगा दीजिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन रस नंबर 5, वीर रस। उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह इसका स्थायी भाव है। जब विभावादि के संयोग से परिपक्व होकर रस रूप में परिणत होता है तब वही वीर रस कहलाता है। ठीक है, वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। ठीक है, वीर रस भी 4 प्रकार का होता है, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, यहाँ पे वीर तुम बढ़े चलो है। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ों हो कि सिंह की दहाड़ हो, ना तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ठीक है, तो वीर रस इसको मतलब ओतप्रोत है, ये वीर उत्साह से ओतप्रोत हो रहा है, इस मतलब ऐसा वर्णन किया गया है इसका। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वीर रस होगा। वीर रस में एक एग्जाम्पल और लगा सकते हैं आप, जैसे वो राणा प्रताप जी का है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, वो वाला जो है। ठीक है, तो उस वाले एग्जाम्पल का भी आप यूज कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नंबर 6, हास्य रस। इसका स्थायी भाव है आपका हास्य। जो मेन परिभाषा है उसमें कोई की जगह हास्य लगा दीजिएगा। ठीक है, परिभाषा वही हो जाएगी। विकृति, आकार, वाणी, वेश, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की परिपक्व अवस्था को हास्य रस कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। ठीक है, तो इससे हास्य प्रकट हो रहा हो। ठीक है, ऐसा अंदर से मतलब इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या कर रहा है। ठीक है, पढ़ के ऐसा लग रहा है, देख लीजिए। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, नाम भी ऐसा ही है उनका। ठीक है, तो साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, मतलब 15 मिनट तो साज तो मिल रहा है 15 मिनट और घंटा भर तक आलाप भी गा रहे हैं। ठीक है, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाले। ठीक है, वो निकल लिए भाई, ये तो मामला खराब कर दिया। ठीक है, तो ये हास्य प्रकट हो रहा है इसमें स्थायी भाव, तो इसका रस होगा आपका हास्य रस। ठीक है, पहचान पड़ जाएगी आपको आराम से। स्थायी भाव याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है,
मैंने शुरू में दिखा दिए। नंबर 7 भयानक रस। भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका भय, ठीक है, स्थायी भाव भय है इसका। उसमें जो मेन परिभाषा है उसमें कोई की जगह पर भय लगा दीजिएगा। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्व अवस्था को भयानक रस कहते हैं, ठीक है। जो ये और भी परिभाषाएं ये भी सब उससे रिलेटेड है, सब एक सी हैं, पर वो मेन परिभाषा है, उसमें बस कोई के स्थान पर आपको स्थायी भाव लगाना है, किसी भी रस की परिभाषा बन जाएगी, ठीक है। वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, ठीक है। तो इतना भयानक दृश्य इसमें इस दोहे में प्रकट हो रहा है, तो भय प्रकट हो रहा है, ठीक है। फन फैलाए व्यालों सी, तो सांपों की तरह फन फैलाए हुए आ रही हैं, तो इसमें भयानक भयानक दृश्य प्रकट हो रहा है, इसके जो अर्थ निकल रहा है उससे, ठीक है। तो इसमें भयानक रस होगा और इसका भय प्रकट हो रहा है, तो भय इसका स्थायी भाव होगी, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। नंबर 8 पर है आपका विभत्स रस। विभत्स मतलब घृणा या निंदा, ये इसका स्थायी भाव है, घृणा या निंदा। जहां से घृणा या निंदा प्रकट हो रही हो वहां पर आपका विभत्स रस होगा। मेन परिभाषा वही है, कोई की जगह पर आपको घृणा या निंदा लगा देना, ठीक है। जो इसमें दी हुई है उसे देख लेते हैं। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, घृणा को या इसको जुगुप्सा भी कहते हैं, ठीक है। घृणा या निंदा को जुगुप्सा भी कहते हैं। जुगुप्सा, घृणा या निंदा, इन तीनों को ही याद कर लेना। पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि जुगुप्सा स्थायी भाव किसका है, घृणा स्थायी भाव किसका है, निंदा स्थायी भाव किसका है, ठीक है भाइयों। जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभावादि भावों के द्वारा जब परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तब वह विभत्स रस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जहां तह मज्जा मांस रुचिर, लखी परत बिगारे बगारे, जित जित छिटके हाड़, सेत कहूँ कहूँ रत्नार, ठीक है। मतलब इतना बेकार दृश्य प्रकट हो रहा है अंदर के, जुगुप्सा प्रकट हो रही है, ठीक है, घृणा प्रकट हो रही है या निंदा करने, ऐसा मतलब ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब देखा नहीं जा रहा वो दृश्य, इतना गंदा दृश्य है, ठीक है। इधर उधर मांस मज्जा बिखरी पड़ी है, हड्डी वड्डी, ठीक है। तो इसमें विभत्स रस होगा, ऐसे जहाँ पे ऐसा रस प्रकट हो रहा हो वहाँ पे विभत्स रस है, ठीक है भाइयों। आइए आगे चलते हैं। नंबर 9 शांत रस, ठीक है। नाम से प्रकट हो रहा है, स्थायी भाव इसका निर्वेद। निर्वेद का मतलब शांति होता है, ठीक है। जब निर्वेद स्थायी भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव से परिपुष्ट होकर अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो आस्वादन का विषय बन जाता है, शांत रस कहलाता है। परिभाषा वही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मन रे तन कागज का पुतला, मन को कहा जा रहा है, कबीर जी का ये दोहा है। कबीर जी कह रहे हैं कि हे मन, हमारा जो तन है वो तो कागज का पुतला है, लगे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। बूंद लगते ही गल जाएगा, ठीक है, इतना गर्व क्यों कर रहा है अपने ऊपर। मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद विनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीर जी का दोहा है। तो कितने, जब वो इस दो सोचो, ऐसा इमेजिन करो कि जब वो किसी को ये दोहा सुना रहे हैं अपने शिष्यों को, तो वो किस किस क्या रस से क्या वो फील कर रहे होंगे उस टाइम पे, ऐसे मतलब आनंद से बोल रहे होंगे ना, शांति से, शांति मतलब शांति प्रकट हो रही है इसमें, निर्वेद, ठीक है, स्थायी भाव इसका निर्वेद। तो शांति प्रकट हो रही है बोलने में ही, आप बोल के देख लो, मन रे तन कागज का पुतला, मतलब सब कुछ व्यर्थ है, ठीक है। तो शांत रस, ठीक है, शांत रस है इसमें। आइए आगे चलते हैं। नंबर 10 वात्सल्य रस। नंबर 10 है आपका वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम, ठीक है, वही श्रृंगार रस से संबंधित ही है ये भी। छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्व अवस्था को बचाने को रस, ये वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है, वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य रस और वियोग वात्सल्य रस। श्रृंगार रस तो सब पे अप्लाई होता था, ठीक है, लेकिन वात्सल्य रस केवल छोटे बालकों की जो जो उनके जो बचपन के वो करते हैं क्रीड़ा विरीड़ा, उनसे जो स्नेह प्रकट होता है, संयोग और वियोग दोनों बालक के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बालक, इसमें जो भी एग्जाम्पल लगेगा वो बच्चे का लगेगा। वात्सल्य रस में स्नेह प्रकट जो हो रहा है, इसमें जो स्थायी भाव है वो केवल बच्चे के लिए है, ठीक है भाइयों। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दो इसके ये होते हैं, भेद होते हैं वात्सल्य रस के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। किलकत कान्हा, ठीक है, कृष्ण जी का जो बालपन है उसकी बात हो रही है। किलकत कान्हा घुट रूमन आवत, मनी में कनक नंद के आंगन बिंब पकरीवे घावत, ठीक है। तो यहाँ से
कृष्ण जी के जो बचपन की जो दृश्य है, बचपन का मनोरम दृश्य जो था, तो उसकी बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इससे नहीं प्रकट होता है कृष्ण जी के तो किसी भी दोहे से। वियोग भी प्रकट होता है जब वो चले गए थे वहाँ से छोड़कर। तो दोनों एग्जाम्पल आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब छोड़कर गए थे तब वो बड़े हो गए थे वहाँ पे। तो यहाँ पे केवल जो छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम, ठीक है, तो वात्सल्य रस कहलाएगा। आइए आगे चलते हैं, ये लास्ट है नंबर 11, भक्ति रस। लास्ट है ये। इसमें ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन रहता है। इस भक्ति रस किसकी करोगे? भक्ति भगवान की करोगे ना, ईश्वर की। तो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो अनुराग है इसका वो स्थायी भाव। मेन परिभाषा में कोई की जगह अनुराग लगा देना, ठीक है। भक्ति रस की परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा यदि लिखनी हो, परिभाषा लिखने की नहीं आती, यदि मेरी वीडियो कोई छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, जैसे 8th 9th स्टैंडर्ड के या 10th 12th के, सामान्य हिंदी में उनके में परिभाषा लिखने को आती है पेपर में, ठीक है, तो वो परिभाषा लिख सकते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और जो सीधे क्वेश्चन बनेंगे, स्थायी भाव से क्वेश्चन बनते हैं जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल से पूछ लेंगे, एग्जाम्पल के देख के बताइए कौन सा स्थायी भाव है इसमें, कौन सा रस है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सब कवर हो जाएगा इसमें आपका। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम जपो राम जपो बावरे, घोर नवनीर निधि नाम निज नावरे, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान की भक्ति नाम आ रहा है भगवान का, तो भगवान की भक्ति प्रकट हो रही है, अनुराग प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो स्थायी भाव अनुराग है तो भक्ति रस होगा, ठीक है। उलट नाम जपत जग जाना, मतलब पूरी जिंदगी उल्टा नाम ही जपा, भगवान का नाम सही से नहीं लिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है, मतलब उसके बाद भी ब्रह्म में विलीन हो गए वो, मतलब ब्रह्म में समा गए, ठीक है। सारी जिंदगी उल्टा नाम लिया, ये सारा जग जानता है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ठीक है। तो इतने भक्त थे, भगवान का उल्टा नाम लेते लेते भी वो भगवान में समा गए, इतनी बार नाम लिया उन्होंने उल्टा, देख लो अब तुम, ठीक है। तो वीडियो समाप्त हुआ, वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा भाई ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और एग्जाम कंटेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और बताइए आपको हिंदी में किस टॉपिक पर वीडियो जल्दी में चाहिए, वरना मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट लाता ही रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।